कि आपने वहाँ के व्यस्ततम समय में से भी हमारे को समय दिया। आपके प्राचार्य बार बार आपको फ़ोन कर रहे थे, उसके बावजूद भी आप हमारे आग्रह पर यहाँ रुके रहे और हमारी बच्चियों का आपने बारीकी से निर्णय लिया। निर्णय प्रपत्र अभी मेरे सामने नहीं है, प्रतियोगिताएं खत्म हो चुकी हैं। मैं अब छात्राओं से एक चीज कहना चाहूंगा, ये प्रतियोगिताएं आपके लिए ही हो रही थी। सोलो डांस हुए थे, उसमें अधिकतर लड़कियों ने चेहरे पे ग्रेस ही नहीं थी। आप लोग, भारतीय संस्कृति का नृत्य एक अभिन्न अंग है। अपने पारिवारिक शादी ब्याह के महोत्सव में भी नृत्य कार्यक्रम होते हैं। तो आप जब नृत्य करते हैं तो उसके पीछे 3 चीजों को विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक होता है ग्रेस। ग्रेस में मतलब है आपके चेहरे पे एक उत्साह होना चाहिए, आपकी भाव भंगिमा उस हिसाब से होनी चाहिए। आप उस गाने को जो आपने चयन किया है, उस गाने को जीवंत होकर उस पर नाचे। बिल्कुल उमंग, मतलब बिल्कुल भूल चुके हो कि क्या है। मतलब चेहरे पे आपको ऐसा था, अधिकतर लड़कियां नीचे चेहरा करके डांस कर रही हैं। लड़कियां, आप सब एक ग्रुप है, इसी कॉलेज की छात्राएं हैं, तो एक फेस टू फेस कांटेक्ट होना चाहिए था। जजेस से आपकी आंखें मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपका नहीं था। आपका सबके मुंह नीचे हो रहे थे। नृत्य के समय इन चीजों का पहला ध्यान रखा जाता है। दूसरा होता है आपका कॉस्ट्यूम। आपने गाने के अनुरूप अपनी वेशभूषा चुनी है या नहीं चुनी है। डांस आप सबने किया, अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ी सी ग्रूमिंग उसमें आवश्यकता है, आपको उसमें निखार लाने की आवश्यकता है। कॉस्ट्यूम्स आप जो चुन रहे हैं, उस कॉस्ट्यूम्स के अकॉर्डिंग आपकी ज्वेलरी भी होनी चाहिए, आपने क्या पहना है उसको। तीसरा होता है आपके स्टेप्स। आप गाने में जो शब्द आ रहे हैं, उन शब्दों के अनुरूप आप नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये भी एक अपने आप में इस नृत्य का एक पार्ट होता है। जहां पायल की बात आ रही है, पायल बजनी चाहिए, वहां आपके पैरों की तरफ में इशारा होना चाहिए, वहां इशारे नहीं है, आपके हाथ मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो वो चीज आपको सीखने की आवश्यकता है। दूसरा, जब हम ग्रुप डांस करते हैं या डबल डांस करते हैं, उस टाइम सिंक्रोनाइजेशन की बहुत आवश्यकता होती है। आपको पर्याप्त समय दे दिया था हमने। आपके ये जो कार्यक्रम है 26 जनवरी के आसपास हमने डिक्लेयर कर दिए थे कि आपकी इस तरीके की प्रतियोगिताएं होंगी और आपको पर्याप्त टाइम था। अगर आपने ग्रुप बनाए थे तो प्रैक्टिस करते हैं। महाविद्यालय के अंदर जितनी संख्या में आज मुझे लड़कियां देखने को मिल रही हैं, ऐसी लड़कियां अगर डेली आए तो मैं निश्चित ही इस बात को कह सकता हूं कि आप जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य हासिल करेंगे। जो सपना लेकर आप यहाँ पर महाविद्यालय में प्रवेश किया है, अपने माँ बाप के उस सपने को साकार करने में आप निश्चित ही एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। महाविद्यालय का ये जो मंच है, ये आप ही का मंच है। आज के जो डांस हुए थे उसमें मैं एक नाम लेना चाहूंगा। वो विशेष तौर पे इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों ने उसे नोट किया है तो आप समझ जाएंगे कि डांस किस प्रकार होना चाहिए। अंजलि पाठक ने जो लास्ट में जो डांस किया था, जो उसके चेहरे पे उत्साह और रौनक थी, वो रौनक आप सबके उसमें होना चाहिए। डांस में आप जियो डांस को। मंच के ऊपर आए, खुला मंच, आप उसको बिल्कुल जीवंत होकर उसको जिए। मैं नाम नहीं लूंगा, एक लड़की ने बहुत ही अच्छा सॉन्ग चुना था, लेकिन उसके अनुरूप उसने वो स्टेप्स या उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो आए नहीं। तो आप जो गाना चुन रहे हो, आप एक बार YouTube के माध्यम से आप बहुत चीजें, आपको स्टेप्स मिल जाते हैं, कोरियोग्राफ करने में डांस मिल जाते हैं आपको किस तरीके से करने। आप उनको एक बार देखकर फिर मंच पर उतरे। आप लोग आए, यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया, आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने इतनी हिम्मत तो की कि मेरी 1102 छात्रों में से
34 छात्राओं ने सोलो डांस करने के लिए अपना नाम तो दिया। जो लड़कियां अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो डेली अध्यापन के लिए महाविद्यालय में पधारें और अपना जो ग्रुप बनाते हैं, फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है, उसको साल पर्यंत के लिए माहौल तैयार करें। आपको जब डांस कॉम्पिटिशन्स हो तो आपके जो सिंक्रोनाइजेशन वाली जो चीज़ मैंने कही है कि आपको देखना नहीं पड़ रहा है कि वो उसका हाथ ऊपर जा रहा है तो मेरे को भी करना है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका तारतम्य इस तरीके से बैठना चाहिए कि 1 2 3 4 तो उसका जा रहा है, मेरा भी गया। बीच में वो जो व्यवधान आता है ना कि वो क्या कर रही है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक इसमें निखार लाए अपने नृत्य के अंदर। अब जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, उससे पहले केवल जो कल चीज मैंने दोहराई थी वही की दोहरा रहा हूं कि कल से आपका 6 दिवसीय प्रशिक्षण हो रहा है, जिसमें आपकी और बेहतर तरीके से ग्रूमिंग की जाएगी कि आप अपने आप को किस तरीके से, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से है, आपका प्रस्तुतिकरण वाइवा के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपना बायोडेटा या अपना रिज्यूमे किस तरीके से लिखते हैं, ये सब चीज़ें आपको 6 दिन के इस कोर्स के अंदर सिखाई जाएगी। दिल्ली से आपके प्रशिक्षक आ रहे हैं, इसलिए उसमें भी बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लीजिए। आपने जिसने भी गूगल लिंक नहीं भरा है वो आज भी समय है, उस लिंक को भरें और कल महाविद्यालय में जरूर उपस्थित हों। बूंदी का महिलाओं का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है, इसके लिए आप इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महाविद्यालय प्रशासन का योगदान दें और अपनी प्रतिभा को निखारें। अब जो परिणाम की बारी है उसमें सबसे पहले एकल नृत्य, इसमें तीसरे स्थान पर रही योगिता भाट। मंच पर जिसके भी नाम पुकारे जा रहे हैं वो मंच पे आ जाएं एक बार। दूसरे स्थान पर विनीता कंवर। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है संयुक्त रूप से माधवी वर्मा ने और हेमलता कुमावत ने। जिन्होंने आज के नृत्य में भाग नहीं लिया वो कम से कम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके हौसला वर्धन के लिए तालियां तो बजाते रहे। युगल नृत्य में तीसरे स्थान पर संयुक्त युगल था दीप्ति वैष्णव, आराधना माथुर और प्रियंका एवं पायल। ये चारों लड़कियां तीसरे स्थान पर है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है विनीता कंवर एंड अंजलि पाठक। प्रथम स्थान पर हिमानी रॉयल और महिमा कुमावत। मैं इन दोनों के लिए कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ विज्ञान को खुले हुए अभी 2 वर्ष ही हुए हैं और विज्ञान की छात्राएं महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित करने में कहीं कसर नहीं छोड़ रही। कोटा में हुए विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में भी महाविद्यालय की छात्राएं विज्ञान की दूसरे स्थान पर रही थी और आज युगल डांस में भी जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो बीएससी की छात्राओं ने ही प्राप्त किया है। समूह नृत्य में तीसरे स्थान पर रही मेघा मीना और समूह। मेघा मीना एंड पार्टी दूसरे स्थान पर किस्मत समूह। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है विनीता कंवर
और समूह ने। जोरदार तालियों से लड़कियों का हौसला अफजाई करें। मैं निर्णायकों से आग्रह करूंगा वो मंच पर आए और हमारी विजेताओं के साथ एक छाया चित्र